मेरा बेटा जो विरोध किया तो उस पर भी झूठा मुकदमा करके उनको भी जेल के अंदर बंद किया है। उल्टे गिरफ्तारी के समय मेरे बेटे को कहा जो इनकाउंटर कर देंगे, तुमको बांध के मारेंगे, उसके साथ गाली गुप्ता किया। 8 घंटे तक मेरे बेटे को कोई अता पता नहीं था। 8 घंटे तक 8 घंटे तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे शंका लग रहा था। मैंने पुनः एसपी को फोन किया, मैंने पुनः डीएसपी को फोन किया। डीएसपी के डेरा पर गए, जो हमारा बेटा कहाँ है, कम से कम हमको दिखा दीजिए। 12 बजे रात में गिरफ्तार किया। वो व्यक्ति दरभंगा में ट्रेसलेस था। मेरे बेटे को दरोगा कहा था जो मैं इनकाउंटर कर दूंगा। मुझे आज भी शंका है जो मेरे बेटे के साथ कोई घटना कर सकता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव। आपको बता दें कि बोधगया में बीजेपी के तमाम विधायकों की जहां रहने की व्यवस्था की गई थी, वहां भी ये नहीं पहुंच पाए थे और फ्लोर टेस्ट में भी ये नहीं पहुंचे। इसके बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सबका हिसाब किया जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के एमएलए मिश्री लाल यादव। मिश्री जी, सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबका हिसाब किया जाएगा, क्या लगता है सबका हिसाब किया जाएगा? देखिए, इस संबंध में मतलब प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको पार्टी की बात है, पार्टी की अंदरूनी बात है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो वक्तव्य आप बता रहे हैं, हम उनसे मिल लेंगे, उनसे बात करें। आपके बेटे की गिरफ्तारी भी हुई है, कहीं उससे जोड़कर देखा जा रहा है? ना ना, मेरे बेटे के गिरफ्तारी का सवाल उससे कहीं अलग है। उसमें कहीं कोई मामला नहीं बनता है। इसमें इसलिए मैं बता रहा हूं, जो केवटी की पुलिस लालधारी यादव को गिरफ्तार किया और उससे 40,000 रुपया मांग किया, जो 40,000 रुपया तुम दे दो और तुमको छोड़ देंगे। उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और मामला बनता है, जो जिस समय उसको गिरफ्तार किया उसी समय में हमारा वो मौसेरा भाई है, लालधारी यादव जिसको गिरफ्तार किया, बहुत गरीब आदमी है। उस पर मेंटेनेंस का मुकदमा उसका अपना जो पुतौह थी वो कर दिया था। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से मेंटेनेंस का मामला मतलब समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कंप्रोमाइज हो गया है। तो हमारा बेटा फोन करके कहा, ये हमारे रिलेशन के लोग हैं, मामला कंप्रोमाइज हो गया है हाई कोर्ट से, मतलब अगर बेल टूटा हुआ है तो कल जाके ये बेल करा लेगा, एगो मौका दे दीजिए। और पुलिस मान भी गई थी, जो ठीक है हम देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने 40,000 रुपया की मांग किया, वो नहीं दिया और कहा जो मतलब तुम मुखिया से क्यों फोन कराया, धीरज यादव से? तो कहा जो हमारा भाई है उसका बेटा बोला। और उनका जो पिताजी है मिश्री लाल जी, वो मेरे पिताजी का अपना मौसेरा भाई है। कहा इसीलिए घमंड में चूर हो, कहते हो जो पैसा नहीं देंगे। कोई एमएलए तुमको काम नहीं देगा और कोई मुखिया तुखिया तुमको काम नहीं देगा। 40,000 थाना अध्यक्ष बोला जो 40,000 रुपया दे दो और तुमको छोड़ देंगे। नहीं दिया, इसी के कारण उसको जेल भेज दिया। और मेरा बेटा कहा जो मतलब दरोगा जी आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उसी क्रम में दोनों को कुछ मोबाइल पर बातचीत हुई, न हम है वहां, न हमारा बेटा है वहां थाना पर। वह गिरफ्तार व्यक्ति लालधारी यादव है और उसका बेटा है, और उनसे पुलिस को हो रही है 40 रुपए की मांग। और मतलब वो 40,000 रुपया नहीं दिया, इसीलिए लालधारी यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और मेरा बेटा जो विरोध किया तो उस पर भी झूठा मुकदमा करके उनको भी जेल के अंदर बंद किया है। मेरा दावा है जो 40,000 रुपया अगर थानेदार को दे देता तो ना लालधारी यादव को जेल भेजता और ना मेरे बेटा पर झूठा मुकदमा होता। उल्टे गिरफ्तारी के समय मेरे बेटे को कहा जो इनकाउंटर कर देंगे, तुमको बांध के मारेंगे, उसके साथ गाली गुप्ता किया, उसके साथ मारपीट किया और इनकाउंटर कर देने की बात कहा। उसका साक्ष्य है 1:53 पर मैंने दरभंगा के एसपी को रात में धन्यवाद देना चाहता हूं, दरभंगा के एसपी को, जिन्होंने 1:53 पर मेरे फोन को उठाया और मैंने कहा जो मेरे बेटे को इनकाउंटर कर देने की बात कहता है जो थाने में ले जाके और इसको पिटाई करेंगे, आप जरा देखिए इसको। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। और जब मैं दरभंगा पहुंचा तो 8 घंटे तक
मेरे बेटे को कोई अता पता नहीं था। 8 घंटे तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे शंका लग रहा था। मैंने पुनः एसपी को फोन किया, मैंने पुनः डीएसपी को फोन किया। डीएसपी के डेरा पर गए, जो हमारा बेटा कहाँ है, कम से कम हमको दिखा दीजिए, अब मतलब हम देखना चाहते हैं। तू कहा जा नहीं आ रहा है, लेट हो रहा है। ऐसे क्रम में जिस व्यक्ति को 2 बजे मतलब 12 बजे रात में गिरफ्तार किया, वो व्यक्ति दरभंगा में ट्रेसलेस था और 4 बजे शाम में हमसे उसकी भेंट हुई। मुझे शंका है, जो मेरे बेटे को दरोगा कहा था जो मैं इनकाउंटर कर दूंगा, मुझे आज भी शंका है जो मेरे बेटे के साथ कोई घटना कर सकता है। बिहार में आपकी ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, आप भाजपा से विधायक हैं, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पे, बिहार के प्रशासन पे आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार के प्रशासन पर आरोप नहीं है, बिहार सरकार पर आरोप नहीं है, केवटी के थाना अध्यक्ष पर मेरा आरोप है। और मेरा आरोप नहीं है, उन्होंने जो पैसा मांगा है लालधारी यादव का, वो मेरा कहना नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति जो लालधारी यादव है, उसका कहना है, जो हमसे 40,000 रुपए की मांग कर रहा था। आप बीजेपी विधायक हैं, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप ही का परिवार जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे आम जनमानस सुरक्षित हो पाएगा, वो भी थाने से जो स्थानीय प्रशासन है वैसे उससे? देखिए, एक बात मैं हूं, मेरा घर केवटी पड़ता है और मैं एमएलए अलीनगर विधानसभा से हूं और मेरा जन्म स्थान केवटी है। वहीं पर पला हूं, फला हूं, बढ़ा हूं, वहीं पर इनकलाब किया हूं, वहीं पर संघर्ष किया हूं। पंचायत अध्यक्ष से लेके एमएलसी और मुखिया और फिर विधायक हूं। केवटी में मतलब पुलिस जो काम किया है, पैसा उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वह सरकार नहीं है, प्रशासन का अंग है और वो अपने मनमाने ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए ये रिश्वत की मांग करता है। वह थानेदार सरकार को बदनाम कर रहा है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट था, उससे पहले जेडीयू के विधायक बीमा भारती के पुत्र और उनके पिता को गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया, आप भी यही बात बोल रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी के तरफ से आपके बेटे को अगवा किया गया था? क्या लगता है? ना 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 ना, ऐसी बात नहीं। बीजेपी के तरफ से मेरे बेटे को कुछ नहीं किया गया है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। आज भी हमें सरकार पर भरोसा है, पार्टी में है, इसीलिए इस बात में कोई दम नहीं। वो पुलिस केवटी जो है, उसके रवैये के कारण, उसके घिनौने कार्यों के कारण ये घटना घटी। ये थे भाजपा के एमएलए मिश्री लाल यादव। आपको बता दें कि ये फ्लोर टेस्ट के दौरान भी नहीं पहुंचे थे और आज इन्होंने बड़ा आरोप जो है स्थानीय प्रशासन पे लगाया है। केवटी थाना के अध्यक्ष पर इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे भाई और मेरे पुत्र को इनकाउंटर करने का प्लान बना रहा है। यदि 40,000 रुपये मेरे भाई जो है दे दिए होते तो ऐसा सिचुएशन जो है बिल्कुल भी नहीं आता। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।